आजकल पूरे मुल्क में अर्तुगरुल गाजी के बहुत चर्चे हैं, जिनको 3 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत खिलाफत उस्मानिया का बानी तस्वुर किया जाता है। उनको एक मुमताज सूफी इब्न अल अरबी की रूहानी मदद हासिल थी। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इब्न अल अरबी कौन था और किस तरह इब्न अल अरबी ने भटके हुए मुसलमानों को अपनी रूहानियत से दोबारा खड़ा कर दिया। इस वीडियो में तफसील के साथ इब्न अल अरबी के हालात ज़िंदगी बयान किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल शुएब मुग़ल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दे, ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके गोशगवार कर सकूं। इब्न अल अरबी का पूरा नाम मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद इब्न अल अरबी अल ताई अल हातमी अल अंदलसी था और आपके हाथ से लिखे खत्ती नुस्खों पर आप हमेशा यही नाम लिखते आए हैं। तदबीरात अलहिया के हाथ से लिखे नुस्खे का अक्स मुलाजा करे जिस पर मोहम्मद बिन अली इब्न अल अरबी वाज़े पढ़ा जा सकता है। आप अंदलस के शहर मरसिया में 27 रमजानुल मुबारक 560 हिजरी के मुताबिक 1165 ईस्वी को एक मुअज़्ज़िज़ अरब खानदान में पैदा हुए, जो मशहूर ज़माना सखी हातम ताई के भाई की नस्ल से था। आपके वालिद मरसिया के हस्पानवी हाकम मोहम्मद बिन सईद मर्ज़ैनिश के दरबार से मुतल्लिक थे। मशरिक वाले खुसूसन वो लोग जिनकी मादरी ज़बान फ़ारसी है आपको इब्न अरबी कहते हैं, जबकि मगरब में आप इब्न अल अरबी और इब्न सराका के नाम से पहचाने जाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा शोहरत अल शेख अल अकबर के लक़ब से हुई और मुसलमानों की तारीख में ये लक़ब किसी दूसरी शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। इब्न अरबी अपने कीरतमंदों और मुकल्दों में शेख अकबर के खिताब से खास शोहरत रखते हैं। आपका लक़ब मुहियुद्दीन है। इनका खानदान असालतो नजाबत, इस्तो जलालत, इल्मो तकवा और जहदो पारसाई में मुमताज़ हैसियत रखता था। इनके जद्दे आला हातम ताई सारे अरब में अपनी सखावत और बुजुर्गी की वजह से नुमाया और मोहतरम मुकाम रखते थे। आपके दादा मोहम्मद अंदलस के मशहूर व मारूफ उलमा में से थे, जिनकी दौलत और सरवत का कोई ठिकाना न था। वालिद अली बिन मोहम्मद फ़िक़ा और हदीस के आइमा या इब्न अरबी के अल्फाज में मंजिले अनफास के मुहक्किकीन में से थे। इसके अलावा अजीम फ़लसफ़ी इब्न रशद के दोस्त और सुल्तान अशबिलिया के वजीर भी रहे। आपकी वालदा अंसार से ताल्लुक़ रखती थी। इब्न अरबी ने अपने सवाने में अपने खानदान का तफसील से जिक्र किया है और अपने वालिद मोहतरम, चचा, दोनों मामू, जोजा और कमसन बेटी के ऐसे दिल खींच लेने वाले वाक़यात बयान किए हैं जो पाकीज़गी और ईमान और ज़ाहद व मार्फत में इनके लिए हद बुलंद मकामात की निशानदेही करते हैं। आम ख्याल ये है कि तसव्वुफ़ इस्लामी में वहदतुल वजूद का तस्वुर सबसे पहले इब्न अरबी ने ही पेश किया। इनका कौल था कि बातनी नूर खुद रहबरी करता है। मशहूर व मारूफ सूफिया कराम आपको शेखुल अकबर कहते हैं। इनकी तसानीफ की तादाद 500 के करीब है, जिनमें फसूसुल हुक्म और अल फतवातुल मुकिया जो 4000 सफ़ात और 560 अबवाब पर मुश्तमिल है बहुत मशहूर है और कुतुब तसव्वुफ़ में इसका दर्जा बहुत बुलंद है। वारिस सरहंदी अपनी किताब इल्मी उर्दू लगत के सफ़ा नंबर 551 में कहते हैं, सूफियों की इस्तिलाह में तमाम मौजूदात को खुदा ताला का वजूद मानना और खुद के वजूद को महज एतबारी समझना वहदतुल वजूद कहलाता है। इब्न अरबी अभी 8 बरस के थे कि मरसिया पर मोहदून के कब्जा कर लेने के नतीजे में आपके खानदान को वहां से हिजरत करना पड़ी। चूंकि अशबिलिया पहले से मोहदून के हाथ में था, इसलिए आपके वालिद ने पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में पनाह ली। अलबत्ता जल्द ही अशबिलिया के अमीर अबू यकूब यूसुफ के दरबार में आपको एक मुअज़्ज़िज़ ओहदा की पेशकश हुई और फिर 8 साल की उम्र में इब्न अरबी ने अपने खानदान के साथ अंदलस के दारुल हुकूमत अशबिलिया आ गए, जहाँ पर इब्न अरबी ने अपनी जवानी का ज़माना गुजारा। सन 598 हिजरी तक वही रहे और दीनों अदब में कामल दर्जे की तरबियत पाई। सबसे पहले अबू बकर मोहम्मद बिन खल्फ लिखमी और अबुल कासिम अब्दुर्रहमान अल शरायत अल करबी से क़राअत सबा की तालीम हासिल की। इस ज़माने में इब्न अरबी अभी तसव्वुफ़ में दाखिल नहीं हुए थे। आप अपना बेशतर वक्त या तो नगमा और शेर में गुजारते या फिर जानवरों के शिकार में मसरूफ़ रहते। वो इस दौर को ज़माना जाहिलियत का नाम देते थे। फिर जवानी में ही जबकि अभी इब्न अरबी के वालिद मोहतरम भी हयात थे तो उनमें एक अजीम रूहानी और बातनी तब्दीली पैदा हुई और ये कश्फ़ शहूद के आला मकाम तक पहुँच गए। अशबिलिया ही में इब्न अरबी ने बाकायदा कसरत करके अच्छे तरीके से 21 साल की उम्र में 580 हिजरी के दौरान
जादा सलूक में कदम रखा। इसके बाद वो मुजाहदा रियाजत और अरफा के मुआरफ की तहसील और सूफिया के अहवाल आसार के मुताले में मशगूल हो गए। अशबिलिया में आपको अपने वक़्त के नाम और आलमों के कदमों में बैठने की सआदत मिली। मरवजा दीनी और दुनियावी तलीम के हसूल के साथ साथ आपका बहुत सा वक्त सूफिया की खिदमत में गुजरता था। तसव्वुफ का सिलसिला आपके खानदान में पहले से ही कायम था। इसी तरह आपके मामू अबू मुस्लिम अल खुलानी जो सारी रात इबादत में गुजारते थे और जब इनकी टांगे थक जाती थी तो इन्हें झरियों से मारते थे और कहते थे कि अपनी सवारी के जानवर को मारने से तुम्हें मारना कहीं गुना बेहतर है। वो कहा करते थे कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इनके लिए हैं? अल्लाह की कसम हम इन पर इस तरह हजूम करके बढ़ेंगे कि इन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने पीछे मर्दों को छोड़ा है जो आपके मुस्तिक हैं। इब्न अरबी अपने बारे में लिखते हैं कि मैंने इस चीज़ का मुशाहदा ज़माना जाहिलियत में किया था। 580 हिजरी में आप अशबिलिया के किसी अमीर कबीर की दावत के सिलसिले में मौजूद थे जहां पर आपकी तरह दूसरे रूसा के बेटों को बुलाया गया था। खाने के बाद जब जाम गर्दिश करने लगा और सराही आप तक आ पहुंची तो आपने जाम को हाथ में पकड़ा और गैब से फिर आवाज आई, ए मोहम्मद क्या तुमको इसीलिए पैदा किया गया था? आपने जाम को हाथ से रख दिया और परेशानी के आलम में दावत से बाहर निकल गए। गेट पर आपने एक वजीर के चरवाहे को देखा जिसका लिबास मिट्टी से अटा हुआ था। आपने इसके साथ शहर से बाहर अपने कपड़ों का इसके कपड़ों के साथ तबादला किया। फिर कई घंटों तक वीरानों में घूमने के बाद आप एक कब्रिस्तान पर जा पहुंचे जो नहर के किनारे वाक़ था। आपने वहां पर डेरा लगाने का फैसला किया और एक टूटी हुई कब्र में जा उतरे। दिन और रात जिक्र इलाही में मसरूफ हो गए और सुबह नमाज की अदायगी के इसमें से ना निकलते थे। 4 रोज के बाद जब आप बाहर निकले तो उलूम का एक बेपनाह दरिया लेकर लौटे। आपने 1.5-2 साल का अर्सा सरकारी मुलाजमत की जिसमें आप बतौर फौज में भर्ती हो गए, लेकिन फिर आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि आपने मुलाजमत से हाथ उठा लिया और उस वक्त के दूसरे लोगों की तरह फकर को अपना शौक बना लिया। फिर आप मक्का रवाना हो गए। मक्का में इब्न अरबी का पहला कदम 2 बरस का था जिसके दौरान में वहाँ के इल्मी और मजहबी हलकों में आपकी वजह से एक गैर मामूली हलचल पैदा हो गई। आपकी तसनीफी सरगर्मियों का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि आपने इस दौरान में अपनी किताब रूहुल कुदस के मसवदे को मुकम्मल करने के साथ साथ 3 दूसरी कुतब मुश्कातुल अनवार, हलियातुल अब्दाल और ताजुर रसाइल तहरीर की। सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने 560 फतुहात मक्किया पर मुकम्मल काम शुरू कर दिया था जिसके साथ अबवाब की फरिस्त अब्तदाई कार में ही तैयार कर ली गई थी। मुसन्नफ को अंदाजा था कि ये काम एक पूरी उम्र का वर्क था। चनाचे कहा जाता है कि आपके लिखने की रफ्तार फी रोज 3 जुजू थी जिसमें आप सफर या हिजर में कभी नागाना करते थे। इब्न अरबी ने मिस्र, काहड़ा, ईरान, बगदाद और दमिश्क के सफर किए और बहुत से बुजुर्गों से मुलाकात की। इब्न अरबी 601 हिजरी में मक्का से रवाना होकर बगदाद, मौसल और दूसरे शहरों से होते हुए 603 हिजरी में काहड़ा जा पहुंचे जहां पर आप पर इर्तदाद का इल्जाम लगा दिया गया, मगर यूबी हाकिम अल मुल्कुल आदिल ने आपकी जान बचाई। 604 हिजरी में आप फिर मक्का रवाना हो गए और 1 साल तक वहां पर क्याम किया। इसके बाद आप एशिया को चले गए जहां से 607 हिजरी में कोनिया पहुंचे। यहाँ पर सुल्तान कियाकौस ने आपका वलवले के साथ भरपूर शानदार इस्तकबाल किया और आपकी रिहाइश के लिए एक मकान बनवाया जिसे आपने बाद में एक बकारी को दे दिया। कोनिया में आपकी आमद मशरकी तसव्वुफ में एक इंकलाब का पेशे खैमा साबित हुई जिसका वसीला आपके शागिर्द और सौतेले बेटे सदरुद्दीन कुनूमी बने जिनकी माँ से आपकी शादी हुई थी। सदरुद्दीन कुनूवी जो आगे चलकर तसव्वुफ के अलाइम में शुमार हुए मौलाना जलालुद्दीन रूमी के करीबी दोस्तों में शुमार होते थे। आपने इब्न अरबी की किताब फसूसुल हुक्म पर शरह लिखी जो आज तक हरफ आखिर समझी जाती है। वहाँ से आप बगदाद और फिर मक्का तशरीफ ले गए। वहाँ पर आपकी मुलाकात शेख शहाबुद्दीन उमर बिन मोहम्मद सरवर्दी से हुई। दोनों देर तक बगैर कुछ कहने के एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहे, फिर जुदा हो गए। जब बाद में शेख शहाबुद्दीन से पूछा गया कि आपने शेख मोहिउद्दीन
अल-मरूफ इब्न अरबी को कैसा पाया, तो उन्होंने कहा, मैंने इन्हें एक समुंदर की तरह पाया जिसका कोई किनारा नहीं है। जब इब्न अरबी की राय शेख शहाबुद्दीन के बारे में पूछी गई तो आपने फरमाया कि मैंने शेख शहाबुद्दीन को एक अब्दुल सालेह और अच्छा इंसान पाया। अगले बरसों में इब्न अरबी ने मुतअद्दिद सफ़र किए। 612 हिजरी में आप मक्का में ही मौजूद थे। इस दौरान आपके तल्लुकात सलाहुद्दीन अयूबी के बेटे अल-मुल्कुल ज़ाहर के साथ, जो हलब का हाकिम था, दोस्ताना थे। एक वाक़या से जिसमें आप इसे एक शख्स की सजाए मौत को माफ़ करने की सिफारिश करते हैं तो आप माफ़ फरमा देते हैं, इससे पता चलता है कि वो आपकी किस कदर इज्जत किया करते थे। इब्न अरबी ने मिस्र, काहरा, ईरान, बगदाद और दमिश्क के सफ़र किए और बहुत से बुजुर्गों से मुलाकात की। मुहर्रम 627 हिजरी के आखिरी अशरे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में किताब फसूसुल हुक्म थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अरबी को इसे लिखने का हुक्म दिया ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सके। इब्न अरबी ने दिलो जान से फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील की और पूरे खुलूस नीयत से तहरीर में मशगूल हो गए। ये किताब तसव्वुफ़ व इरफान ने इस्लामी में नहायत मौसर मकाम रखती है और इनकी दूसरी किताबों पर फोकियत रखती है। 620 हिजरी के दौरान जब वो दमिश्क में मुकीम थे, उन्होंने अपना दीवान मुरतब करना शुरू कर दिया और ये काम 631 हिजरी तक जारी रहा। उन्होंने बरसों की मेहनत से अपनी बड़ी किताब फतुहात मक्किया की तकमील की। वो इस किताब की तहरीर में 35 साल मसरूफ रहे। उन्होंने 599 हिजरी में फतुहात की तालीफ शुरू की और 24 रबीउल अव्वल 636 हिजरी यानी अपनी वफात से 2 साल पहले चहारशंबे यानी बुध के दिन सुबह के वक्त मुकम्मल की। इब्न अरबी ने हसूल इल्म की खातिर दूर दराज के सफ़र किए, बेशुमार इलाकों में दर्स व तदरीस का सिलसिला कायम किया। शुमाली अफ्रीका की तरफ इनका रुझान बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि यहाँ आपको ऐसे सूफिया की सोबत मैसर आई जो आपकी रूहानी तरक्की में कलीदी हैसियत रखते थे। अंदरस के साथ आपका राब्ता बहाल रहा क्योंकि आपके वालिदैन, 2 गैर शादीशुदा बहनें और करीबी अजीज़ो अकारब वहाँ मुसलसल मुस्तकिल रहाइश पजीर थे। आपकी ज़ौजा मरियम बिन्ते मोहम्मद बिन अब्दून बजाते खुद मुत्तकी और पारसा खतून थी। रूहानियत के कई मदारिज में इब्न अरबी की हमराबी भी रही। इनका क़याम भी अंदलसी में था। इब्न अरबी जब फास में थे तो एक कशफ के जरिए उनको रूहानी दर्जा दिखाया गया। ये वाक़या मस्जिदुल अज़हर में रूनुमा हुआ जहाँ आप असर की नमाज पढ़ रहे थे। इसी मस्जिद में इमाम अब्दुल करीम के दरस में बैठने का मौका मिला और अपने वक़्त के कुतुब से मिलने की सादत नसीब हुई। यह वाक़या 1196 ईस्वी में फासी के मकाम पर पेश आया और इसी जगह आपको खातिमुल अवलिया की हैसियत से भी आगाह कर दिया गया था। वालिद की वफात ने आपको दोबारा अंदलस जाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ जायदाद वगैरह के तमाम ज़रूरी काम निपटाने के बाद अपना बाकी मानदा खानदान समेट कर फिर फास रवाना हो गए। इसी जगह आप दोनों बहनों की शादी करके भी फारिग हो गए थे। जब वालिद की वफात के 7 साल बाद वालदा का इंतकाल हुआ तो आप मुख्तलिफ इलाकों के सफ़र पर निकल पड़े। ये इब्न अरबी की ज़िंदगी का सरवतमंद दौर साबित हुआ। आप मक्का पहुँचे और यही अपनी शोहराए आफाक के तनसीब फतुहात मक्किया की बुनियाद रखी। इस किताब का ज़्यादातर हिस्सा यहाँ मुकम्मल हुआ। इस किताब का पूरा नाम फतुहात मक्किया फी मारफल असराल मक्किया वल मलकिया है। इब्न अरबी ने 1204 ईस्वी में मौसल के सफ़र में अब्दुल्ला बिन जामी के ज़रिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से तीसरी मुलाकात की, जिसके बायस आप रूहानी एतबार से खुद मुक्तफ़ी हो गए। यहाँ से फारिग होने के बाद कहरा का रुख किया, मगर वहाँ की सरकारी मजहबी जमातों ने मसाइब पैदा करना शुरू कर दिए और आपकी जान के दर पे हो गए। इस नाज़िक वक्त में शेख अबुल हसन बकिया की बरवक्त कोशिश से आपकी जान बच गई। 1207 ईस्वी में आप जब मिस्र के लोगों ने अच्छा सलूक न किया तो आप मशरिक़ वस्ता के असफार पर रवाना हो गए। 620 हिजरी में आपने दमिश्क को अपना वतन बनाया, जहाँ के हाकिम अल-मुल्क अल-आदिल ने आपको वहाँ पर आकर रहने की दावत दी थी। वहाँ पर आपने 28 रबीउल आखिर 638 हिजरी मुताबिक 1240 ईस्वी को इसी मुकाम पर रहलत फरमाई है। सैयद हुसैन नसर के बकौल आपको दमिश्क की जानब शमाल कासियून की पहाड़ी के दामन में
बेमकाम सालहिया एक ऐसे कतई ज़मीन में दफन किया गया जो इनकी तदफीन से पहले भी बड़ा मुतबरक था, क्योंकि तमाम पैगंबरों ने इस जगह को तकदीस अता की थी। इब्न अरबी की जब वहाँ तदफीन हुई तो वो जगह पहले से भी अजीम तर ज़ियारतगाह बन गई। 16वीं सदी में सुल्तान सलीम दोम ने इनकी कब्र पर अजीम शान मकबरा तमीर करा दिया, जो तहाल सलामत है और सूफिया के लिए खास मरकज की हैसियत रखता है। नाज़रीन किराम, बेशुमार हक़ाइक़ पर मबनी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई कर दीजिएगा।